बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डैम्स इन पाकिस्तान के हवाले से। कल हमने जो हमारा बराजिस वाला रहता था ना पार्ट, रिवर एंड बराजिस का, उसमें से जो बराजिस वाला पार्ट रहता था उसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस रिवर पर कितने बराजिस हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं, कब तमीर हुए, कितनी उनमें से कैनाल्स निकलती हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डैम्स इन पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जितने भी डैम्स इंपॉर्टेंट हैं, जो अब तक पीपीएससी ने जहाँ से एमसीक्यूज़ उठाए हैं, जिनको लिया है पेपर्स में, एफपीएससी में जहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं, सब कुछ जो है अभी एसडीओ पैरा की जॉब्स आई हुई हैं, तो उनमें जो जियोग्राफी वाला पार्ट है, पाकिस्तान जियोग्राफी में से जितना भी डैम्स में से वो हो सकता है एमसीक्यूज़ उठाएँ, वो सारा कुछ हम यहाँ आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले जो है ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो वैसे हम जो है हमारे चारों सूबों में मौजूद जितने भी डैम्स हैं उनको पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर के ऊपर कितने ब्राजेज़ हैं ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था, सारे रिवर्स के बारे में पढ़ा था। इंडस रिवर, सिर्फ इंडस रिवर पर कितने डैम्स हैं पहले हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हमारे जो चारों सूबों में किस दरिया पर कितने बराजेज़ और रिवर्स डैम्स हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। पहले हम सिर्फ इंडस रिवर का देखें। आप लोग ये देखें, ऊपर दिया हुआ है आपको, मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है इंडस रिवर के हवाले से। इसमें देखें सबसे पहला जो इंडस रिवर पर डैम है वो है तरबेला डैम। ये 1968 में शुरू हुआ था और 1976 में ये कंप्लीट हुआ है। इट इज़ इन हरीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपीके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ना वो दो पेपर उठाता है कि तरबेला डैम का और मंगला डैम का, वो अक्सर पूछता है पेपर में कि ये किन जगहों पर वाक़ है। तरबेला डैम जो है ये हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और मंगला डैम को हम आगे डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पे। ये केपीके में मौजूद है और ये इंडस रिवर पर बनाया गया है। इसकी हाइट जो है ना वो है 143 मीटर। एक्चुअल में ये इसकी 143 मीटर है, यहाँ पर 148 लिखा है, ये दो आती हैं। एक सेकंड में एक साइड पे करके लिखती हूँ। इसकी 148 मीटर भी कंसीडर करते हैं और 143 भी कंसीडर करते हैं। पेपर में जो एमसीक्यूज़ में एक दफ़ा उसने ना पीपीएससी ने ये वाली उठा के दी थी और एक वाली ये दी थी। अगर तो वो 148 देता है और कोई और ऑप्शन नहीं है, 143 नहीं है मतलब, तो फिर आपने 148 पर टिक करना है। अगर वो ये दोनों ऑप्शन दे दे तो एग्जैक्ट जो इसका आंसर है वो है 143 मीटर। ये गूगल पर भी मौजूद है, तो आपने इन दोनों ऑप्शन में से 143 को टिक करना है। ओके, यहाँ पर ये 148 लिखा हुआ है, साथ में मुझे ना यहाँ पे 143 भी लिखना था, वो मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये मेरे नोट्स जो हैं 2 साल पुराने हैं। तो नेक्स्ट देखें, अगर हाइट इसकी फ़ीट में देखें तो 148 मीटर के हिसाब से इसकी फ़ीट में हाइट है 485 485 फीट, और ये इंडस रिवर बेड के नीचे से, अबव इंडस रिवर, मतलब इंडस रिवर जो हमारा दरियाए सिंध है ना, ये उससे 485 फीट ऊंचा है तरबेला डैम। ठीक है, ये रिवर बेड लिखा हुआ है, BED बेड, रिवर बेड। नेक्स्ट देखें कि ये लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम है। अब ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। एक तो ये पाकिस्तान का बड़ा डैम है, ठीक हो गया। दूसरा ये पूरी दुनिया का अर्थ फील्ड डैम है, लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम। अब डिफरेंस क्या, अर्थ फील्ड का क्या मतलब है? ओवरऑल वैसे तो जो है ना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट डैम है वो है 3, याद रखिएगा ये आप, 3 जॉर्जस, इसको जॉर्जस भी पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको गॉर्गस पढ़ते हैं। तो आप जॉर्जस डैम, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है और ये चाइना में मौजूद है, यांगत्ज़ रिवर पर, यांगत्ज़ रिवर पर। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर अर्थफील्ड डैम की बात की जाए ना तो तरबेला डैम सबसे बड़ा है पूरी दुनिया का। अर्थफील्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि मिट्टी से बना हुआ डैम। ये वैसे जब डैम्स बनाते हैं ना तो कंक्रीट के डैम्स बनाते हैं, वो पायदार और उम्दा और पुख्ता होते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का नहीं, दुनिया के अर्थफील्ड डैम्स में से ये वाह डैम है जो कि आसपास इसके जो किनारे हैं वो भी सारी मिट्टी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, और इसकी जो कह लें निचली सतह है वो भी सारी, ये सारे का सारा डैम मतलब ये मिट्टी से बना हुआ है। अर्थफील्ड का मतलब ये होता है कि मिट्टी से बना हुआ डैम। तो पूरी दुनिया का मिट्टी से बना हुआ जो डैम है वो सबसे बड़ा क्या है? तरबेला डैम है, और ये पाकिस्तान का भी बड़ा ही डैम है। अगर वैसे वो कंक्रीट के हवाले से पूछे, ये ऑप्शन में पूछता है कि आरसीसी या आरसीबी या अर्थफील्ड डैम, अगर वो पूछे कि लार्जेस्ट अर्थफील्ड डैम ऑफ वर्ल्ड और ऑफ पाकिस्तान, तो आप कहेंगे तरबेला डैम। अगर वो पूछ लेता है लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, अर्थफील्ड का ऑप्शन नहीं साथ में नहीं लिखता, या वो पूछ ले लार्जेस्ट कंक्रीट
लार्जेस्ट डैम मेड ऑफ कंक्रीट, तो आप क्या रखिएगा, 3 जॉर्जस डैम जो कि यांगत्से रिवर पर है चाइना में, ये याद रखिएगा। ये 8 फीट डैम के हिसाब से तरबेला डैम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। दूसरा देखें इंडस रिवर पर कौन सा डैम है, दियामीर भाषा डैम, ये भी दरियाए सिंध पर है और ये गिलगित बल्तिस्तान में है। ये देखें यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसकी हाइट 272 मीटर है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी कितनी है, 4500 मेगावाट, ये पूछी गई है। अच्छा, तरबेला डैम की भी है, अर्थ फील्ड डैम सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो भी पूछी है। और ये कब शुरू हुआ, कब बना, ये भी है। ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ दोबारा पे। फ़िलहाल अभी दियामीर भाषा डैम को देखें। ये दियामीर में भाषा डैम जो है ये 4500 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसकी टोटल टरबाइन कितनी है, 12 टरबाइन है और एक टरबाइन जो है 375 मेगावाट की बिजली पैदा करती है, ये पूछा है उसने। और डैम की टाइप क्या है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट से बना हुआ ये डैम है। और पेपर में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं देगा कि वो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है या नहीं, वो पेपर में ऑप्शन देता है ये कि ये आरसीसी है या आरसीबी है या अर्थ फील्ड डैम है, सॉरी ये बी है, या फिर अर्थ फील्ड डैम है या फिर नन का ऑप्शन देता है। तो आपने किस पे लगाना है, इस पे, इस वाले पे सही करके लगाना है, आरसीसी पे। आरसीसी का मतलब होता है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी है शॉर्ट फॉर्म्स भी। और इसकी जो है पहली जो बुनियाद जो कहते हैं ना, ईंट जो है, इसकी बुनियाद की जो पहली ईंट थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी ने रखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दासू डैम, ये भी दरियाए सिंध पर वाक़ है, ये केपी में है, खैबर पख्तूनख्वा में, और इसकी हाइट है 242 मीटर और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4320 मीटर, मतलब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने की जो इसकी सलाहियत है वो 4320 मेगावाट है। नेक्स्ट देखें गाजी बरोथा डैम, ये भी जो है ये दरियाए सिंध पर है। ये कंप्लीट कब हुआ है, 2003 से 2004 के दरमियान में ये कंप्लीट हुआ है। ऑप्शन में वो या तो 2003 देता है या 2004 देता है, इन दोनों में से कभी भी दोनों इकट्ठे नहीं देता। तो जो भी ऑप्शन में, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मौजूद है उस पर टिक कीजिएगा। ये अटक में है, पंजाब में, और हरीपुर केपी के, इन दो जगहों के दरमियान ये वाक़या है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी है 1450 मेगावाट, मतलब बिजली पैदा करने की इसकी सलाहियत इतनी है। और कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी 1995 में। नेक्स्ट देखिए चोटियारी डैम, चोटियारी डैम ये कुछ लोग इसको चौतियारी भी पढ़ते हैं। ये 2002 में कंप्लीट हुआ। ये भी जो है दरियाए सिंध पर था और नारा कैनाल पर है। नारा दरियाए जो है ना, ये एक्चुअल में चोटियारी डैम जो है ना, इंडस रिवर से एक नहर निकलती है, नारा कैनाल, नारा, उस नारा कैनाल के ऊपर ये डैम बनाया गया है, ठीक है। और ये है सिंध में मौजूद है, शंघार के डिस्ट्रिक्ट में, ओके। नेक्स्ट देखें कालाबाग डैम, ये एक्चुअल में प्रपोज्ड है और ये अभी तक आपको पता है बना नहीं है। अगर ये बन जाए तो पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इंडस रिवर के हवाले से भी, जो मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर पर जो है हिंदुस्तान किस तरह से कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता है और किस तरह से वो पानी रोकता है और हमेशा इंटरनेशनल कोर्ट में जाके कैसे वो हमारे खिलाफ केसेस जीत जाता है, ये इसकी मैं अहमियत आपको बताती हूँ। कालाबाग डैम को पहले ये पढ़े कि प्रोपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम था इंडस रिवर पर और ये इसकी डिस्ट्रिक्ट है मियांवाली, पंजाब में मियांवाली पर बनना है। और इसकी हाइट है 83 मीटर। एक्टिव कैपेसिटी फ़िलहाल इसके लिए अभी थोड़ी बहुत जो पानी वहाँ से गुजरता है वो 7.3 किलोमीटर क्यूबिक के हिसाब से पानी जमा करने की, सॉरी। और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी 3600 मेगावाट। अगर ये मतलब उस टाइम पे ये बन जाता है ना, तो ये 7.3 किलोमीटर क्यूबिक के हिसाब से पानी जमा कर सकता है और 3600 मेगावाट बिजली दे सकता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये मैं बताती हूँ। ये पाकिस्तान का वाहिद डैम है कि जिस पर बनाने का ना सबसे कम से कम खर्चा आएगा। वजह कि इस डैम को अगर बनाते हैं ना, तो इसके दोनों अतराफ़ में ना कुदरती तौर पर पहाड़ मौजूद है, तो आपके अतराफ़ में इसकी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक की तरफ से बाउंड्री बनाई है। हमें सिर्फ क्या करना है कि वहाँ पर इसके सामने जो है वो स्पिल गेट्स लगाने हैं और अपनी जो टर्बाइंस है वो जनरेट करनी है। सिर्फ सामने की ज़रूरत से, पीछे से पानी आएगा और साइडें तो अल्लाह पाक ने पहले से ही बाउंड्री बनाई हुई, तो सामने एक दीवार बना के हमें वहाँ से स्पिलवेज निकालने हैं और जो है वो टर्बाइंस लगानी है और इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो जाएगी और पानी भी इकट्ठा हो जाएगा। ये सबसे कम लागत में ये कालाबाग डैम बनेगा। लेकिन सिंध के लोग वहाँ से बनाने नहीं देते। एक्चुअल में सिंध के लोगों ने क्या कहना, वहाँ पर जो क्या कहते हैं तशद्दुद पसंद पार्टीज़ है ना, वो नहीं बनाने देती। और उनको पैसा कौन देता है, इंडिया। अब मैं बताती हूँ कि कालाबाग डैम इंडिया क्यों नहीं चाहता, क्यों बन। अगर ये बन जाता है ना, तो दरियाए सिंध का काफ़ी हद तक का जो पानी है ना, वो बहुत ज़्यादा कह लें सेव होना शुरू हो जाएगा,
ठीक। दूसरा सिंध के इलाके की जो है और पंजाब के इलाके की जो बिजली की कमी है वो भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। अब इंडिया को नुकसान ये होता है कि अगर कालाबाग डैम बन जाता है ना, तो फिर इंडिया जो है इंटरनेशनल कोर्ट में जो दरिया सिंध के ऊपर वो डैम बनाते जा रहा है, पीछे आपको मैंने कल बताया था ना नीलम रिवर का और जहलम के ऊपर उसने जो डैम बनाया हुआ है डिस्प्यूटेड डैम, वो फिर उनका केस हार जाता है इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि हम फिर ये कह सकते हैं कि नहीं जी, हमने दरिया सिंध के पानी को महफूज करना शुरू कर दिया है, हमने एक डैम बना लिया है, दूसरे और भी जारी हैं हमारे बनने के लिए, तो फिर जो है हमारा जो वोट है कह लें कि ऊपर हो जाता है और हमारा केस थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। इंडिया इसलिए ये कालाबागनी डैम बनने देता और हर साल वहाँ पे इतनी सारी लड़ाइयाँ होती हैं। दूसरा, सिंध के कुछ पार्टीज़ ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पंजाब में ये बने। कालाबाग डैम आपको पता है पंजाब में मियाँ वाली की जगह पर बनेगा। वो सबसे पहले कहते हैं कि दरियाए सिंध हमारा है, ज़्यादा हिस्सा सिंध से गुजरता है, लेकिन आपने तो पहले ही जो है ज़्यादा पानी जो है वो पंजाब को दिया हुआ है और सिंध को पानी थोड़ा दिया है, तो अब बताएं हम बाकी का पानी क्यों दे दें, ये डैम क्यों बनने दे, ये बिजली भी ले जाए और पानी भी और ज़्यादा ले जाए। ये मैंने आपको कल बताया था ना शुरुआत में जब हमने पढ़े थे रिवर और ब्राजिस को, जब हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे क्या था, मैंने आपको एक छोटा सा पैरा करवाया था, छोटा सा डिब्बा था एक साइड पे लिखा हुआ, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1991 में सूबों के दरमियान दरियाए सिंध के पानी के हवाले से मुआहदा हुआ था, जिसके मुताबिक पंजाब में 47% पानी जाएगा, दरियाए सिंध का सिंध में 42% जाएगा, KPK में 8% और बलूचिस्तान में 3%। ये पिछला जो लेक्चर है ना रिवर एंड ब्राजिस का पहला पार्ट, उसमें मैंने सारा डिस्कस किया था आपको। तो वो सिंध के लोग इस बिना पर भी लड़ाई करते हैं कि जी आपने तो पहले ही हमें पानी कम दिया हुआ है दरिया सिंध का, अब आप ये डैम भी बना दें और पंजाब को और ज़्यादा पानी दें, इसलिए भी हम नहीं बनने देंगे। अगर ये डैम बन जाता है तो हमारा कम से कम खर्चा भी आएगा, बिजली की भी पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, हम दरिया सिंध के पानी को ज़ाया होने से भी बचा लेंगे, ज़मीनों को पानी ज़रखेज़ करने के लिए नहरी पानी भी और मिल जाएगा। और ये आपको मैंने भी बताया ना कि इसके दोनों तरफ में पहाड़ हैं, तो हमें बाउंड्री बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन एक तो इंडिया पैसा खर्च करता है कि ये दरिया ना डैम ना बने, कुछ वहाँ के लोग भी ऐसे हैं, तो इसलिए ये अभी तक नहीं बना। अगर ये बन जाए तो बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। नेक्स्ट देखें KPK डैम्स, ये रिवर गलती से लिखा गया था इसलिए इसको कट किया हुआ है। अब आप सोचेंगे पहले हम इंडस रिवर को देख रहे, तो हम रिवर के हिसाब से क्यों नहीं डैम्स को देख रहे। मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर कितने डैम है वो इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अब इस वक्त हमने चारों सूबों में जो जो दरिया है और उन दरियाओं पर कितने डैम बने हुए वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला देखें KPK का सूबा है, KPK के अंदर काफ़ी ज़्यादा डैम है और ये नीचे देखें मैंने लिखा हुआ है तरबेला डैम और दासू डैम, ये देखें, ठीक है। ये ऊपर हम पढ़ के आए हैं, अभी तरबेला डैम को भी पढ़ के आए हैं, ये ऊपर मैंने लिखा है कि ये KPK में मौजूद है, और इसके अलावा हम दासू डैम को ये पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये भी KPK में है। यहाँ पर हमने डिटेल में पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर जो नीचे जब यहाँ पर जो बात की है ना, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बड़ा करके डिटेल में दोबारा से नहीं लिखा, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया है। अच्छा, कुछ चीज़ें थी जो मैं ना ऊपर लिखना भूल गई थी, तो अभी यहाँ पर लिखी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, वो देख लीजिएगा। तरबेला डैम के हवाले से, तरबेला डैम जो है ना, ये जब कंप्लीट हुआ था ना, इसका अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th हाइड्रो पावर, एक्चुअल में इसकी कैपेसिटी कितनी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिजली पैदा करने की, वो थी 3478 मेगावाट। ये ऊपर मैं लिखना भूल गई थी। तो जब तरबेला डैम में थोड़ी सी और तरमीम की गई, इसका 4th हाइड्रो पावर प्लांट जो है प्रोजेक्ट उसको कंप्लीट किया गया ना, तो अब इसकी जो बिजली पैदा करने की सलाहियत है वो 3478 से बढ़कर 4888 मेगावाट हो गई है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा, ये वाला जो लफ्ज़ है ना, ये है प्रोजेक्ट, ये ना PDF में नहीं आया तो आप लिख लीजिएगा खुद से, ये लफ्ज़ है प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसको मैं रेस कर देती हूँ ताकि आपको दिखाई सही से दे जाए। इसके ये लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ तरबेला 4th हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3478 टू 4888। कैपेसिटी मतलब 3478 से बढ़कर 4888 मेगावाट हो गई थी। ये हरीपुर में मौजूद है, स्वाबी के मुकाम पर 1968 से 1971, ये 1968 में बनना शुरू हुआ था और 1971 में बन गया था। इसकी हाइट देखें 143 मीटर, मैंने आपको ऊपर बताई थी ना, ऊपर 148 लिखी हुई है, 143, ठीक है। और तासू डैम जो है ये इंडस रिवर पे है, ये भी KPK में है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं, इसलिए इनको दोबारा से डिटेल में नहीं लिखा। आगे देखते हैं, KPK के अंदर तीसरा जो डैम है वो है मोहम्मद डैम, इसको पढ़ते हैं मोहम्मद नहीं पढ़ना, मोहम्मद, मीम हे मीम नून दाल, मोहम्मद, ठीक है। ये मोहम्मद डैम है इसका नाम,
इसको अरेज करते हैं, आपको पता चल गया है। ये 2025 में पूरा होना था, उस टाइम पे अभी बन रहा था। ये 2000 हम लोगों ने जब नोट्स लिखे थे, मैंने जब लिखे थे तो 2023 में लिखे थे, इसलिए इसको लिख रहा है प्रपोज अभी। तो अभी आप लिख लीजिएगा 2025 में ये कंप्लीट होगा। इसका जो पुराना नाम था ये मंद डैम था, MUND मंद डैम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये इमरान खान ने इनॉग्रेट किया था, ये मतलब 2019 में इमरान खान ने इसकी शुरुआत की थी। ये स्वात और पंचकोड़ा रिवर है ना, वहाँ पर मौजूद है, ये लिखा हुआ है, हाईलाइट की हुई है, स्वात और पंचकोड़ा में है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे 2019 में तो। और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 800 मेगावाट है, मतलब 800 मेगावाट ये बिजली पैदा करेगा। 213 मीटर ज़मीन से ये ऊपर ऊंचा है। लेंथ इसकी 760 मीटर है। नेक्स्ट देखें खानपुर डैम, इस साइड पर ये खानपुर डैम है जी, इसको डैल कर देते हैं। खानपुर डैम 1983 में कंप्लीट हुआ। ये हारो रिवर के ऊपर है, हारो रिवर। अच्छा, मैंने साथ साथ सारे रिवर्स भी लिखे हैं कि कौन सा डैम किस रिवर पर वाक़या है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि वो पूछता है कि कौन सा डैम किस रिवर पर है या किस रिवर पर कौन कौन से डैम है। PPSC कई दफ़ा क्वेश्चन को बड़ा घुमा के पूछता है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो हाँ जी, ये जो है ये हारो रिवर पर है। हारो रिवर जो है वो किसकी ट्राइब्यूटरी है? इंडस रिवर की। ट्राइब्यूटरी क्या होता है? ये मैंने आपको सबसे पहले जो रिवर और ब्रांचेस हमने जब पढ़े थे तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब एक दरिया गुजरता हुआ दूसरे दरिया तक पहुंचता है और अपना सारा पानी दूसरे दरिया को दे दे, उसका खुद का वजूद ख़त्म हो जाए, तो वो दूसरे दरिया की क्या कहलाता है? ट्राइब्यूटरी। अब देखें हारो रिवर है, पीछे से पानी आ रहा है, दरिया आ रहा है, लेकिन आगे से दरियाए सिंध आ जाता है, तो हारो रिवर क्या करता है? अपना गिर जाता है दरियाए सिंध में। तो यानी हारो रिवर अपना सारा पानी किस में गिरा देता है? दरियाए सिंध में। तो इसलिए फिर दरियाए सिंध की ट्राइब्यूटरी कौन सी होगी? हारो रिवर। हारो रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी कहलाती है? फिर इंडस रिवर की। ये मैंने ऊपर आपको डिटेल में लफ्ज़ बताए थे ट्राइब्यूटरी का मतलब। ये खानपुर सिटी में है, और ये खानपुर जो लेक है ना, वहाँ से खानपुर सिटी है, वहीं से इस हारो रिवर से, आप याद रखिएगा, हारो रिवर से फिर आगे एक लेक निकलती है, खानपुर लेक, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पानी, जो पीने के काबिल साफ़ सुथरा पानी है, वो प्रोवाइड करती है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो पीने का पानी है, साफ़ सुथरा पानी जो वो लोग यूज़ करते हैं, वो कहाँ से आता है? खानपुर लेक से। ये पूछा गया है पेपर में। और अच्छा, ये भी याद रखिएगा, सिर्फ ये पानी पे है नहीं, ये क्या कहते हैं, सयाहों के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग बड़ा देखने आते हैं इसको, ये बहुत खूबसूरत है एक्चुअल में। इसका पानी बहुत नीला नीला सा और साफ़ सुथरा है। नेक्स्ट देखें वारसक डैम, ये लिखा हुआ है वारसक डैम, ये वाला वारसक डैम 1960 में इसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ था, और फिर 1980 से 1981 तक इसको दोबारा से कंप्लीट किया गया, बनाया गया और फर्दर आ गया इसको। ये काबुल रिवर पर है, KPK में, और 233 मेगावाट की बिजली प्रोवाइड करता है। काबुल रिवर कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान से आता है पाकिस्तान में। ये आपको पता है ना, ऊपर KPK ज़िले को जो हमने पढ़ा था शुरुआत में, माउंटेन रेंजेस ऑफ पाकिस्तान, पहला लेक्चर, उसमें मैंने आपको डिटेल में करवाए थे सारे सुबह। वहाँ से आपको फिर रिवर का भी पता था। स्मॉलेस्ट डैम हो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम है, और ये किसकी मदद से बना था? कैनेडियन गवर्नमेंट की हेल्प से। ये भी पेपर में पूछा गया है कि वारसक डैम जो है उसको बनाने में किस मुल्क ने हमारी हेल्प की थी? कनाडा ने, कैनेडियन गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। नेक्स्ट देखें जी, खुरम तंगी डैम। ये खुरम तंगी डैम है, टी है ये लफ्ज़, TANGI, खुरम तंगी डैम। ये कैटू रिवर पर है, कैटू रिवर पर, और ये डाउन स्ट्रीम जो फिर ऊपर से आता होता है, जब नीचे की जानब आता है ना, तो फिर ये आगे क्या जाके बन जाता है? खुरम रिवर बन जाता है। ये लिखा हुआ है इस साइड पे, ये देखें, विच डाउन स्ट्रीम बिकम्स खुरम रिवर, ठीक है। ये क्या है? KPK में है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान आपको पता है ना, ऊपर हमने फाटा की 7 एजेंसियाँ देखी थी KPK में, जो इंपॉर्टेंट भी थी, डिटेल में हमने उन 7 को पढ़ा था। ये वो वाली है, एक एजेंसी है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की साइड पर। ये प्रीवियसली फाटा का हिस्सा था नॉर्थ वज़ीरिस्तान, ये आपको मैंने बताया था। इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी है 4 मेगावाट, मतलब खुरम तंगी डैम से सिर्फ 18 मेगावाट की बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट देखें गोमलजम डैम, ये गोमल रिवर पर है, 2011 में ये कम्प्लीट हुआ। ये काजोड़ी कच डैम, ठीक है, उसका फर्दर इसको ये नाम भी दिया गया है। ये साउथ वज़ीरिस्तान में है, KPK में, और इसकी कैपेसिटी क्या है बिजली पैदा करने की? 17.4 मेगावाट। अच्छा, ये जो आप कह रहे होंगे कि पता नहीं ये सारी चीज़ें डिटेल में जो लिखी हैं ये पता नहीं सही है कि नहीं, ये मैं आपको बता दूं, जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी ना, तो हमें सिर्फ इतना बताया गया था कि कौन सा डैम कहाँ पर है और किस साल में बना था।
इनकी कैपेसिटीज़ वगैरह और ये सारा इसमें कौन से फेजेस कब नए बने हैं, कितने नहीं बने, ये लेक्चर्स में ना इन्होंने डिटेल में नहीं किया था। लेकिन एक पेपर जब मैंने पास्ट पेपर्स की तैयारी की तो उन्होंने ये सारा कुछ पूछा था। फिर मैंने तकरीबन आई थिंक 1 मंथ लग गया था सिर्फ डैम के ही बारे में डिटेल में सारा डाटा इकट्ठा करने में। यूट्यूब से सारे लेक्चर इकट्ठे देखे मैंने, कहीं से कोई इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, कहीं से रफ उसको नोट कर रही हूँ। फिर मैंने गूगल पे जाके सर्च की, एक पाक MCQs वाला है, आपको पता है बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, वहाँ से भी PPSC के MCQs आते हैं, उनमें से देखा। फिर मैंने टेस्ट पॉइंट से देखा, वो मैंने सारी की सारी डैम MCQs वाली साइट पे जाके देखा, वहाँ से सारी मैंने डाटा इकट्ठा कर करके फिर उसको तरतीब में लिख के, पहले रफ़ किया हुआ था, फिर तरतीब से इकट्ठे करके फिर ये नोट्स बनाए थे। और माशाल्लाह से मेरा वो जो पेपर था फिर वो अल्लाह पाक का करम हुआ। नेक्स्ट देखें बलूचिस्तान डैम। बलूचिस्तान अब ये दूसरा सूबा, पहले हमने KPK में पढ़ा था, अब बलूचिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। उसमें किस रिवर पर कितने डैम्स हैं। हब डैम इसका पहला डैम देखें हब रिवर पर है। ये 1963 से 1981 में बना है। ये मलीर में है। ये जो मलीर का इलाका जो है ना, ये 56 किलोमीटर दूर है कराची सिटी से। ये वाली चीज़ जो नहीं लिखनी थी, सॉरी ये गलती हो गई। ये कराची सिटी और लसबेला डिस्ट्रिक्ट इन सिंध बलूचिस्तान, वहाँ से ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान एक लसबेला जगह है और कराची है। इन दोनों से ये ना 56 किलोमीटर के दूर पर मलीर का मुकाम है, वहाँ पर ये मौजूद है। ये टूरिस्ट रिजॉर्ट है बेसिकली। यहाँ पर सयाह जो आते हैं वो ज़्यादा इस डैम को देखने के लिए आते हैं। ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा डैम है। ये देखें 3rd लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। इसकी बिजली पैदा करने की कैपेसिटी सिर्फ 1.4 मेगावाट है। ये बिजली पैदा करने के लिए एक्चुअल नहीं बनाया गया था, बस एक गेट टरबाइन लगा के उसको थोड़ी बहुत बिजली पैदा करते हैं। ये सयाहों के लिए है और यहाँ फिर पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो। नेक्स्ट देखें मीरानी डैम। ये दश्त रिवर पर वाक़या है। ये दश्त रिवर तो वैसे भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं अल्लामा इक़बाल का एक शेर भी है, हमने घोड़े चला दिए जुल्मत के, आई थिंक कुछ ऐसा था दश्त रिवर में, और कुछ मुझे अब याद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये जून 2007 में ये कंप्लीट हुआ है और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है बलूचिस्तान के। ये मकरान में मौजूद है और हाइट इसकी 39 मीटर है यहाँ, और अगर फीट में देखें तो 127 फीट है। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कैपेसिटी इसकी है 117 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट देखें सबकज़ई डैम जो है ये ज़ोब रिवर पर बना है 2007 में, और इसका इफ्तिताह परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। ये बलूचिस्तान का इलाका है ज़ोब, उसी के हिसाब से वहाँ जो दरिया निकल रहा है उसको ज़ोब रिवर कहते हैं, और ज़ोब रिवर पर ये सबकज़ई डैम बनाया गया है। इसकी हाइट 35 मीटर है। अच्छा, इसका आप पूछ रहे होंगे कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पूछने का क्यों नहीं लिखी है। एक्चुअल में ये अब तक यहाँ से PPSC ने और कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, सिर्फ ये पूछा था कि वो कौन सा डैम है जो परवेज़ मुशर्रफ ने जिसका इफ्तिताह किया था। तो याद रखिएगा सबकज़ई डैम। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है ये। वली तंगी डैम है, वली तंगी रिवर पर बना है, 1961 में बना था और ये बलूचिस्तान में कोयटा के मुकाम पर वाक़या है। कोयटा आपको पता है ना, बलूचिस्तान का शहर है, बड़ा शहर। जिस तरह से पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। तो कोयटा में मौजूद है वली तंगी डैम। हिंगोल डैम भी, ये भी बलूचिस्तान में है। ये हिंगोल रिवर पर है। ये एक्चुअल में प्रपोज़ किया गया था, अभी आई थिंक बनना शुरू हुआ गया है कि नहीं, आप ये देख लीजिएगा। ये 3.5 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है। इसकी कैपेसिटी बिजली पैदा करने की सिर्फ 3.5 मेगावाट होगी। अब सिंध के डैम देखते हैं। सिंध में 3 इंपॉर्टेंट बड़े डैम हैं। वो कौन कौन से हैं? नई गज डैम, नई गज डैम, ये नई गज रिवर पर बना हुआ है। कीर्थर माउंटेन रेंज से ये रिवर जो है निकलता है और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे। चौटियारी डैम दूसरा, इसको कुछ लोग चोटियारी भी पढ़ते हैं। चोटियारी डैम ये नारा कनाल से निकलता है जो कि इंडस रिवर से निकलती है। ये हमने जब इंडस रिवर का पढ़ा था और उसमें से कितने इंडस रिवर पर ब्राजिज हैं और ब्राजिज से फिर आगे कितनी नहरें निकलती हैं, उसमें भी मैंने आपसे कहा था कि ये नहर इंपॉर्टेंट है, नारा कैनाल। नारा ऊपर भी हम इसका नाम देख के आए हैं। इसको आप अच्छे से करिएगा, याद रखिएगा। चोटियारी डैम नारा कैनाल से निकलता है। ये वह डैम है जो नहर से निकलता है और वो नहर कहाँ पर है? इंडस रिवर पर है। ये कब बना था ये भी देखते हैं। ये 2000 में कंप्लीट हुआ था और ये शंघार डिस्ट्रिक्ट है सिंध की, वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट देखें दरावट डैम ये नई बारान रिवर पर मौजूद है। अगस्त 2014 में ये बना। और झंगरी यानी कि जामशुरू का इलाका है सिंध में, ये वहाँ पर मौजूद है। अब आते हैं पंजाब के डैम में। पंजाब में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डैम हैं।
नमल डैम, वैसे तो हर सूबे में बहुत पता नहीं कितने छोटे मोटे छोटे डैम है, हमने इम्पोर्टेंट जो है वही देखने। अब आप कहेंगे पंजाब में सिर्फ 2 ही डैम है, ऐसा नहीं है, पंजाब में छोटे छोटे कई और भी डैम हैं, लेकिन जहाँ से पीपीएससी या एफपीएस ने अब तक एमसीक्यूज उठाए हैं, जो सिर्फ हमने वही लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। नमल डैम देखें, ये नमल लेक पर वाक़या है, ये 1913 में है और मियाँ वाली पंजाब में ये वाक़या है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब पाकिस्तान अभी बना भी नहीं था ना, तो यह पाकिस्तान बनने से पहले से बना हुआ था। 1913 में ये डैम बनाया था अंग्रेज़ों ने, और जब पाकिस्तान की और इंडिया का तकसीम हुई है तो ये हमारे हिस्से में आ गया। गाज़ी बरोथा डैम पंजाब का दूसरा डैम है, ये भी दरियाए सिंध पर वाक़या है। 2003 में ये कंप्लीट हुआ है, ये पंजाब में अटक के मुकाम पर है और ये कितनी बिजली पैदा करता है? 1450 मेगावाट। ये लिखा हुआ है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी कितनी है? 1450 मेगावाट। नेक्स्ट देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, आज़ाद जो हमारा जम्मू नहीं, आज़ाद कश्मीर में जो जितने भी डैम हैं वो देखें। मंगला डैम इम्पॉर्टेंट है, मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि एक तरबेला डैम और एक मंगला डैम का, वो हमेशा पूछता है कि ये किन जगहों पर वाक़या है। तो आपको मैंने बताया था कि तरबेला डैम जो है वो हरीपुर में है, हरीपुर हज़ारा में सिब्बी के मुकाम पर, और जो मंगला डैम है ये मीरपुर में मौजूद है, मीरपुर में। ये याद रखिएगा, अक्सर बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इनमें गड़बड़ कर जाते हैं। मंगला डैम जो है जहलम रिवर पर वाक़या है, ये 1962 से 1967 में कम्प्लीट हुआ। ये मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इसकी 1000 मेगावाट है, मतलब 1000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। ये सेकंड लार्जेस्ट रेजर्वियर ऑफ पाकिस्तान, वाटर इन पाकिस्तान है, सेकंड लार्जेस्ट रेजर्वियर ऑफ वाटर इन पाकिस्तान। इस लाइन का क्या मतलब है कि ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा डैम है पानी को स्टोर करने के हिसाब से। ठीक है, पहला तो हमने देखा ना ऊपर तरबेला डैम है, बिजली भी अच्छी पैदा करता है, वैसे भी पानी के हिसाब से वो बड़ा है, और उसकी वैसे भी, और ओवरऑल अर्थफील्ड डैम के हिसाब से वो पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट पानी को स्टोर करने के हिसाब से मंगला डैम दूसरे नंबर है पाकिस्तान का। ओवरऑल पूरी दुनिया में कितने नंबर पर है? 12th लार्जेस्ट डैम, ये लिखा हुआ है नीचे, मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, 12th लार्जेस्ट डैम इन वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें नीलम जहलम डैम, ये नीलम जहलम रिवर पर वाक़या है, और फिर मैंने आपको बताया था नीलम जहलम वो रिवर है जिसको हम पाकिस्तान में जहलम रिवर कहते हैं, इंडिया वाले नीलम कहते हैं, और नीलम और जहलम रिवर के दरमियान में उसने एक डिस्प्यूटेड डैम बनाया है। ये कल हमने कल में या आई थिंक परसों वाले लेक्चर में कम्प्लीटली इसको देखा था, और इस पर कितने केस चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके, हम किस तरह से हमेशा इंडिया से हार जाते हैं और क्यों हार जाते हैं, ये भी बताया था मैंने, उसको देख लीजिएगा जाके, वो सारा उसने पूछा है पीपीएससी में पिछले लेक्चर्स। वहाँ पे जाके ना, जिन्होंने नए लेक्चर्स लिए, नए व्यूअर्स हैं, वो पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देख लें तो उनको पता चल जाएगा। नीलम जहलम डैम जो है ये 2018 में बना है नीलम रिवर पर। ये मुजफ्फराबाद में यानी कि आज़ाद कश्मीर की साइड पे मौजूद है, और इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो है 969 मेगावाट, राउंड ऑफ करके 1000 मेगावाट समझ लें। नेक्स्ट देखें गुलपुर डैम, गुलपुर डैम ये जो है ये पूंछ रिवर पर है। आपको सुन के हंसी आती होगी, लेकिन इस रिवर का नाम ही ऐसा है, पूंछ, पूंछ, POONCH, पूंछ रिवर पर यह वाक़या है। 2020 में ये पूरा हुआ है और यह आज़ाद जम्मू कश्मीर में है। अच्छा, नेक्स्ट देखें GB के डैम, गिलगित बल्तिस्तान के डैम, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दिया मीर भाषा डैम, पहला डैम, तो ये 2028 में जाकर इसने पूरा होना है, अभी ये बन रहा है, ये इंडस रिवर पर बन रहा है। जब ये कंप्लीट होगा तो इसकी जो है बिजली पैदा करने की सलाहियत 4500 मेगावाट होगी। तरबेला डैम के बाद ये दूसरा डैम होगा जहाँ से इतनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी। आपको पता है ना, तरबेला डैम में जब 4th प्रोजेक्ट शुरू किया, आपको मैंने ऊपर ही बताया है, तो उसकी कैपेसिटी 3478 से बढ़कर 4888 मेगावाट होगी। तो उसके बाद ये 45 मेगावाट ये वाहद दूसरा डैम होगा जहाँ से इतनी बिजली पैदा होगी, और इसकी 12 टरबाइन लगेंगी, और एक टरबाइन जो है 375 मेगावाट की बिजली पैदा करेगी। ये भी RCC टाइप है। RCC का मतलब मैंने ऊपर आपको बताया है, कंक्रीट वाला जो है ये डैम होगा, कंक्रीट से बनाया जाएगा। सतपारा डैम, सतपारा स्ट्रीम से निकलता है, 2013 में ये बना था स्कर्दू में, GB का इलाका है स्कर्दू में, और इसकी पावर जनरेशन कितनी है, मतलब कितनी बिजली पैदा करता है, 17.3 मेगावाट, ये 17.3 है। ठीक है, 173 मेगावाट नहीं, 17.3 मेगावाट है। इसका पानी फिर नीचे आकर दरिया सिंध में गिर जाता है। कटज़रा एंड बंज डैम, अच्छा ये देखें, ये कटज़रा डैम और बंज डैम ये भी गिलगित बल्तिस्तान में प्रपोज थे। ठीक है, 2023 में प्रपोज किया गया था हमारी गवर्नमेंट को ये बनाए। ये कटज़रा जो है ये स्कर्दू में बनेगा, गिलगित बल्तिस्तान में, इंडस रिवर के ऊपर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा ये। अभी आपको पता है कि तरबेला डैम पाकिस्तान का बड़ा डैम है, लेकिन अगर ये बनता है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम होगा,
और इसको पानी स्टोर करने के लिए बनाया जाएगा। जबकि भुंज डैम जो होगा ये भी गिलगित बल्तिस्तान में बनेगा और ये इंडस रिवर पर बनेगा और ये पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा डैम होगा पानी स्टोर करने के हिसाब से। पहला तो फिर ये बन जाएगा ना कतज़रा डैम। दूसरा बड़ा डैम जो होगा भुंज डैम होगा, सिर्फ पानी जमा नहीं करेगा, ये बिजली भी पैदा करेगा। और कहा जाता है कि अगर ये बन जाता है, हुकूमत बना देती है, तो इसके अंदर से बिजली पैदा करने की सलाहियत 7100 मेगावाट होगी, यानी कि 2 तरबेला डैम के हिसाब से बराबर ये बिजली पैदा करेगा। लगभग दो मतलब थोड़े से कम, लेकिन 2 तरबेला डैम के हिसाब से ये बिजली पैदा करेगा। कहते हैं कि अगर ये बन जाए तो पाकिस्तान के उस इलाके की गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा उस साइड का जितना भी एरिया है, कश्मीर वाला इलाका सारा, वहाँ पर बिजली की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी और पानी के भी सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडस रिवर पर बनेंगे दोनों डैम, तो इसकी वजह से ये भी होगा कि हमारा जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल कोर्ट में जब भी हम इंडिया के खिलाफ जो केस करते हैं नीलम जहलम रिवर के हिसाब से या इंडस रिवर के हिसाब से, और इंडिया हमें हमेशा हरा देता है, उस बिना पर भी हम जीत जाएंगे। ये हमारा केस ज़्यादा मजबूत करते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रपोज थे, अभी बनना शुरू नहीं हुए थे। अभी आते हैं इस्लामाबाद डैम के। ये 2 इंपॉर्टेंट डैम थे, इसलिए इनको लिखा गया है और PPSC ने चूँकि पूछा था तो इसलिए बस इतना ही पूछा था कि इस्लामाबाद का में कौन सा डैम मौजूद है और कब बना। इस्लामाबाद में एक जो डैम है वो है रावल डैम, ये कोरंग रिवर पर मौजूद है, कोरंग रिवर पर, ठीक है, KORANG, कोरंग रिवर पर है। 1962 में ये बना है और ये क्या करता है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी मुहैया करता है। ये उनके पानी की ज़रूरत को पूरा करता है बेसिकली। दूसरा है सिमली डैम, ये सोआन रिवर पर बना है, 1983 में बना था और इसका भी काम एक ही है कि ये इस्लामाबाद को पानी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो है डैम्स का ये जो वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया। और याद रखिएगा, ये सिर्फ हमने पाकिस्तान के डैम ही देखे हैं, अभी वर्ल्ड के हिसाब से नहीं देखे। जो पूरी दुनिया के डैम्स हैं ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी में वो उठाता है PPSC के MCQs आते हैं, या FPSC के, या SDEO के, या फिर असिस्टेंट की जॉब्स आती हैं, वो सारी की सारी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे। बाकी के डैम के पूरी दुनिया का सबसे पहले नंबर वाला डैम कौन सा है, किस रिवर पर है, ये सारा अभी वैसे मैंने आपको बता दिया था जब टरबेला डैम का हम पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था कि पूरे दुनिया का वैसे कॉन्क्रीट वाला जो है वो सबसे बड़ा डैम कौन सा है, 3 जॉर्जस डैम। 3 जॉर्जस डैम ये चाइना में मौजूद है और ये यांगत्ज़ रिवर पर बना है। और आपको पता है कि इसके बारे में कहा जाता है कि जब ये डैम चाइना ने बनाया था तो इसने अर्थ की, पूरी दुनिया की, मतलब हमारा जो अर्थ प्लैनेट है ना, उसकी जो रोटेशन को उसने आई थिंक 1 सेकंड के 2 सेकंड कम कर दिया। इतना ज़्यादा बड़ा डैम है। और कहा जाता है कि अगर ये डैम कभी मुस्तकबिल में टूट जाता है तो एक समझ ले कि झटके में ना आधे से ज़्यादा चाइना पूरा ख़त्म हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं कि ओवरऑल पूरे मतलब दुनिया में दरियाओं में या समुद्रों में तुग़यानी आ जाएगी और पता नहीं कितने बड़े बड़े जो हैं फिर पानी के जो क्या आती हैं वो आती हैं, मुझे याद भूल गया, पानी का जो सैलाब आते हैं समंदर की तरफ से, सुनामी वगैरह आएंगी। ये इतना बड़ा डैम बनाया गया उन्हें चाइना में। इसका नाम क्या है, 3 जॉर्जस डैम। ओवरऑल वैसे अगर अर्थफील्ड डैम की बात करें वो तरबेला डैम है पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया में पहले नंबर पर आता है। बाकी जो जितने भी और इम्पोर्टेंट डैम हैं और कौन से मुल्क में, ये सारे हम वर्ल्ड जियोग्राफी में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये पाकिस्तान की जियोग्राफी में हम पढ़ें। अच्छा, ये आज का हमारा डैम का लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम इंशाल्लाह जो है वो पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ेंगे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाहें। तो पाकिस्तान की कितनी इंपॉर्टेंट बंदरगाहें हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ से हमारी जो ज़्यादा कह लें तजारत होती है, और कौन सी जो हमारी पोर्ट है जो बाहर के इलाकों के साथ से, बाहर के मुल्कों के हिसाब से बनी है, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन सा होगा, कराची पोर्ट होगा, बिन कासम पोर्ट होगा, बलूचिस्तान में मौजूद हैं, और मारा पोर्ट और ग्वादर पोर्ट, पसनी पोर्ट, ये सारे का सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल को। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। और जिन लोगों को ये नोट्स जो हैं वो PDF की सूरत में चाहिए हैं वो मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियोस में भी एंड पे शेयर किया था, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। आप उसके ज़रिए से मुझसे PDF भी ले सकते हैं ये, और फिर बाकी का। और प्लीज़ काइंडली आप जब ये लेक्चर्स दे ही रहे हैं तो आप मेरे इनको मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कोई मैंने डाटा जो है अपने नोट्स में गलत लिखा हुआ है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं अपने नोट्स में वो ठीक कर लूँगी।
ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।